हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जमदस्टी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम यूपीएससी एसएसबी टीजीटी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम साइंस पोर्शन का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें हम पूरी डिटेल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट 1 है। अगर आपने टीजीटी व पीजीटी की कुछ केमिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का क्या होता है, भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। फिर इसके अंदर द्रव्य, ऊर्जा और अदर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। लोहा, पत्थर, सोना, वायु, परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन आदि सभी द्रव्य हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल तथा अथवा कैलोरी होता है। पहले यह समझा जाता था कि ऊर्जा का द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, परंतु आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने अपनी खोज में यह सिद्ध किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि हैं। इनको परस्पर एक दूसरे में अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। लॉर्ड केल्विन के कथनानुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। किसी भी व्यावहारिक अनुभव, फीलिंग को संख्याओं के पदों में व्यक्त करना आवश्यक है। जैसे यदि हम दो लगभग एक जैसी गेंद दी जाए तब उनमें कौन सी गेंद अधिक बड़ी है, यह अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। हम उनके बारे में अनुमान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगा सकते हैं, परंतु ये अनुमान ठीक ही हो ये आवश्यक नहीं। इस कारण छोटे बड़े की सही पहचान करना तथा ठंडे गर्म की सही पहचान करने के लिए मापन या माप तौल की आवश्यकता होती है। वास्तव में माप तौल ही विज्ञान का आधार है। वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि भौतिक राशियाँ हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक स्टैंडर्ड मानकर उस भौतिक राशि को इन मानक के पदों में व्यक्त करते हैं। इन मानक को मात्रक कहते हैं तथा किसी दी गई भौतिक राशि की इनके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। मात्रक, यूनिट जिसमें यह भौतिक राशि मापी जाती है, तथा दूसरा संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस भौतिक राशि करता है, अर्थात जिससे यह प्रकट होता है कि उस राशि में उसका मानक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। उदाहरण, यदि किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो उसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई नापने का मात्रक तो मीटर है तथा यह छड़ की लंबाई में 10 बार सम्मिलित है। अतः किसी राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। यदि किसी का मात्रक सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में है तो छड़ की लंबाई 1000 सेंटीमीटर तथा 10,000 मिलीमीटर होगी। इससे स्पष्ट होता है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही अधिक बड़ा होगा। अतः किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है हमारी हेडिंग मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित 3 प्रणाली प्रचलित है। सबसे पहले है हमारी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसे हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आजकल यही प्रणाली
यही प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दूसरी हेडिंग है हमारी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली CGS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली तथा अथवा मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। अगली है हमारी थर्ड फुट पाउंड सेकंड प्रणाली FPS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसलिए इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है मूल तथा व्युत्पन्न राशियाँ। विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ चुन लेते हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती तथा पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। शेष सभी राशियाँ इन चुनी गई राशियों से संबंधित होती हैं। अतः भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूल राशि, दूसरी सेकंड है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। पहला मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। विज्ञान में भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा के पदों में मापा जाता है। इन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। सेकंड है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ हैं क्योंकि ये मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर तथा मोल हैं। ये मात्रक मूल क्रमशः L, M, T, थीटा, कैंडला को CD, एम्पियर AN तथा मोल से निरूपित करते हैं। MOL मोल से निरूपित किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का व्युत्पन्न मात्रक मीटर क्यूब, घन का व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। मूल मात्रकों की SI प्रणाली SI सिस्टम। वर्तमान में मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण विश्व में मीटर, किलोग्राम, सेकंड MKS पद्धति अपनाई जाती है। इस प्रणाली विस्तृत रूप SI प्रणाली SI सिस्टम है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अथवा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI सिस्टम में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। 7 मूल मात्रक हैं SI प्रणाली में। 7 मूल मात्रक मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला तथा मोल हैं। इन मात्रकों को ही मूल राशियों के मूल मात्रक कहते हैं। 2 पूरक मात्रक। मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन भी हैं। इनमें रेडियन कोण का मात्रक तथा स्टेरेडियन धन कोण अथवा ठोसी कोणों का मात्रक है। अतः कोण तथा धन कोण दोनों पूरक राशियाँ हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू।